क्या आप फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन पे ऑर्डर इंक्रीज करना चाहते हैं और आपने इंटरनेट पे मौजूद हर चीज ट्राई कर ली अपने ऑर्डर इंक्रीज करने के लिए, पर आपके ऑर्डर इंक्रीज हो ही नहीं रहे? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब प्लेटफॉर्म्स पे कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाई सेलिंग है और किस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट आपको चूज करने चाहिए। ये कैटेगरी सेलर को बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है। इंडियन ई कॉमर्स में 2017 से 2024 तक में बहुत सारे बदलाव आए। ई कॉमर्स ईयर ओवर ईयर अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। 2017 में ई कॉमर्स में 90% सेल टायर 1 सिटी से हुआ करती थी और आज 2024 में सिर्फ 30% सेल टायर 1 सिटी से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि टायर 1 सिटी वालों ने खरीदना कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि टायर 3 सिटी वालों ने, मतलब छोटे शहरों ने खरीदना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। Oh my God! Wow! आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है पीयूष और मैं लास्ट 8 इयर्स से ई कॉमर्स और डिजिटल स्पेस में हूँ। पहले मैं जॉब किया करता था और फिर मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आज मैं मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहा हूँ ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी स्पेस में। साथ ही साथ मैं स्मॉल बिजनेसेस को 0 to 100 ले जाने में हेल्प करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने इनिशियल डेज पे था मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे गलतियां करने से रोक सके और मुझे सही रास्ता दिखा पाए। इसलिए इतने साल के एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जिससे आप वो गलतियां ना करो जो मैंने करी है। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। पहले ये कि टायर 1, 2, 3 आखिर होता क्या है। टायर 1 सिटी में आते हैं हार्ड सिटीज, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता। टायर 2 सिटीज में आते हैं वो शहर जो बड़े तो हैं बट इतने बड़े नहीं कि वो दिल्ली, मुंबई जितने बड़े हो, जैसे जयपुर, रायपुर, पटना, सूरत, देहरादून, प्रयागराज। आप समझ ही गए होंगे। ऐसे टोटल 103 शहर हैं जो टायर 2 सिटी में आते हैं। फिर आता है टायर 3 सिटी। टायर 3 सिटी वो सिटी है जो एक डिस्ट्रिक्ट है या जिसे हम जिला भी कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप यही सोच रहे होंगे। अभी तक हमने इतना कुछ सीखा और समझा जिससे हम डिसाइड करके समझ पाए कि आखिर जो हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो खरीद कौन रहा है, टीयर 1 सिटी वाले या टीयर 3 सिटी वाले। क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर और कस्टमर के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। पहले टायर 4 जैसा कुछ हुआ ही नहीं करता था। जब से जियो और मीशो आए, टायर 4 से भी लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। टायर 4 में छोटे छोटे शहर और गांव आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, टायर 3 और टायर 4 मिला के इंडिया की पॉपुलेशन का 63% कवर करते हैं। टायर के बाद इंडिया भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये डिविडेशन परिवार की अर्निंग से किया गया है। इंडिया 1 में आते हैं वो परिवार जो साल का 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इंडिया 2 में आते हैं वो लोग जो साल का 4 लाख से 20 लाख रुपए कमाते हैं और इंडिया 3 में आते हैं वो परिवार जो साल का 4 लाख रुपए तक कमाते हैं। चलो उस पे आते हैं जिसका आपको कब से इंतजार है कि ऑनलाइन सेल होने वाली टॉप सेलिंग कैटेगरीज कौन सी है और आप कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे टॉप सेलिंग कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स। ये कैटेगरी अकेले 35% सेल्स को कवर करती है, यानी हर 3 प्रोडक्ट के सेल्स पे एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट कैटेगरी का होता है। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेल इसलिए होती है क्योंकि रोज नए कोई ना कोई गैजेट्स, टेक्नोलॉजी फोन आते हैं और जो आपको ऑफलाइन मार्केट में तुरंत नहीं मिलते। इसलिए लोग इस कैटेगरी को सबसे ज्यादा ऑनलाइन खरीदना प्रेफर करते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी हो, प्रोडक्ट एटलीस्ट 3 महीने तक प्रॉपरली रन करें, क्योंकि आपको पता ही है कस्टमर के लिए रिटर्न फ्री है और कस्टमर को कोई भी दिक्कत आएगी कस्टमर उसे रिटर्न कर देगा जो आपका नुकसान होगा। इसलिए अगर आप इस कैटेगरी में डील करते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना है, चाहे वो लोकल ही क्यों ना हो। लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है फैशन एंड अपीयरल की कैटेगरी। ये कैटेगरी ई कॉमर्स स्पेस में 25% शेयर कंट्रीब्यूट करती है, मतलब हर 4 में से एक प्रोडक्ट अपीयरल कैटेगरी का होता है। ये कैटेगरी सेल्स तो बहुत अच्छा जनरेट करके देती है, बट ये कैटेगरी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इन 3 वजहों से। पहला, सबसे ज्यादा सेलर्स इसी कैटेगरी में है। दूसरा, ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है और आप डेड इन्वेंट्री के साथ अटक सकते हैं। तीसरा, सारा खेल ट्रेंड और डिजाइन का है और अगर आप इस पॉइंट पे मजबूत नहीं है तो आपको इस कैटेगरी में डील नहीं करना चाहिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
अगर फिर भी आप इस कैटेगरी में डील करना चाहते हैं तो आप एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री 50 से ज़्यादा नहीं रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल पे चलें, जिससे आपकी इन्वेंट्री कम से कम यूज़ हो और आप अपनी इन्वेंट्री का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाए। इस कैटेगरी में मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था जब हम एक मंथ का रेवेन्यू 1 CR टच कर रहे थे, इसलिए आपको मेरी एडवाइस इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी में डील करते हैं तो मैंने जो बातें बताई आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो गलती मैं कर चुका हूँ वो आप ना दोहराएं। वो है ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करने की गलती। पर ऐसा नहीं है कि ये पूरी कैटेगरी ही अच्छी नहीं है। इस कैटेगरी में भी कुछ सब कैटेगरीज हैं जो बहुत अच्छा सेल होती हैं, जिनमें आप इजीली सेल कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क, जैसे कि लेडीज गाउन, लेडीज साड़ीज, अंडरगारमेंट्स, बट टायर 3 सिटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। क्योंकि टायर 1 सिटी में लोग ज्यादातर ब्रांडेड चीजें खरीदना पसंद करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिस्ट में थर्ड आता है होम एंड किचन। ये कैटेगरी 10% शेयर कंट्रीब्यूट करती है ई कॉमर्स सेल्स में। इसमें घर का सारा सामान आ जाता है, जैसे पर्दे, कुशन, टेबल कवर, किचन का सारा सामान और भी बहुत कुछ। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा सेफ कैटेगरी है, क्योंकि इसमें गैजेट जैसा टूटने फूटने का कुछ नहीं है और खराब होने जैसा कुछ नहीं है, और हर घर को किचन का और घर का सामान चाहिए होता है। इस कैटेगरी में आप सस्ता और महंगा दोनों तरह का सामान बेच सकते हैं। बस आपको प्रोडक्ट चूज करते टाइम ध्यान रखना है कि आप प्रोडक्ट टारगेट किसको कर रहे हैं, टायर 1 सिटी को या टायर 3 सिटी। क्योंकि अगर आप टारगेट टायर 1 सिटी को कर रहे हैं तो आपको ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और अगर आप टायर 3 सिटी को सेल करना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट चूज करें जो आप 50 से 100 रुपए में खरीद लें और उन्हें 150 से 200 रुपए में बेच दें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लिस्ट में फोर्थ आता है ब्यूटी एंड एसेसरीज की कैटेगरी। ये कैटेगरी ई कॉमर्स की सेल्स का 12% शेयर कंट्रीब्यूट करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉपिंग का शौक किनको है, लड़कों को या लड़कियों को, तो सबको पता है कि लड़कियां सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। इंडिया में ऑनलाइन सेल्स में 60% कंट्रीब्यूशन लड़कियां करती हैं और 40% कंट्रीब्यूशन लड़के करते हैं। ब्यूटी एंड एसेसरीज एक अच्छी कैटेगरी है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं होता और आपको मार्जिन्स भी अच्छे मिल जाते हैं। हमारे शहर में 2 ऐसे बड़े सेलर्स हैं जो इस कैटेगरी में डील करते हैं। एक सेलर है जो नेल पेंट बनाते हैं और एक सेलर है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में डील करते हैं। क्या आप दोनों के डेली ऑर्डर्स गेस कर सकते हो? वो डेली के 1500 से 2000 यूनिट्स सेल करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पे, और फेस्टिवल सीजन में ये नंबर 10,000 पर डे तक पहुंच जाता है। और ये दोनों ही टायर 3 सिटी को टारगेट करते हुए सेल करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप भी ऐसे टायर 3 सिटी को टारगेट करते हुए प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि टायर 3 और टायर 4 की सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे लोगों ने पहले कभी शॉपिंग एक्सपीरियंस किया नहीं है और रोज़ नए नए लोग आ रहे हैं और ई कॉमर्स में जुड़ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी इनकम लेवल कम है। लिस्ट में 5th कैटेगरी आती है टॉयज एंड बेबी गारमेंट्स। ये कैटेगरी ई कॉमर्स स्पेस का 7% शेयर कंट्रीब्यूट करती है। ये भी एक सेफ कैटेगरी है और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कैटेगरी है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज को पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अपने बेबी के साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसलिए ये कैटेगरी सेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करके देती है। आपको तो पता ही है बच्चों की चीज़ें कितनी छोटी छोटी बनती हैं, इसलिए उसमें मटेरियल कम लगता है, उसमें लेबर कॉस्ट कम लगती है और अल्टीमेटली सेलर्स ज़्यादा मार्जिन अर्न करता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि शादी होने से बच्चा होने के बच्चे के 7 साल होने तक एक फैमिली सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है, क्योंकि अर्निंग मेंबर के पास टाइम भी कमी होती है और वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, जिससे अल्टीमेटली सेलर को अच्छा मार्जिन मिलता है। एकदम कड़क माल है ना। लास्ट आता है बुक्स एंड स्टेशनरी की कैटेगरी। ये कैटेगरी 5% कंट्रीब्यूट करती है ई कॉमर्स सेल्स। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई डेड स्टॉक नहीं होता, क्योंकि नोटबुक, स्टेशनरी, इनमें कोई एक्सपायरी नहीं होती और ये आज जैसी हैं वैसी कल है। क्या आपको याद है 10 साल पहले पेंसिल क्या अलग हुआ करती थी? आज भी पेंसिल और स्टेशनरी आइटम्स वैसी की वैसी है जैसे 10 साल पहले हुआ करती थी, बस थोड़े से डिजाइन बदल गए हैं। इस कैटेगरी में कोई ब्रेकेज डैमेज का इशू नहीं होता, पर इसमें एक चैलेंज है कि आपकी परचेज प्राइस अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक जेनरिक कैटेगरी है और इसमें लोकल मार्केट में और ऑनलाइन में सब कोई सब सेम ही सामान बेच रहे होते हैं। तो अगर आपकी परचेज अच्छी प्राइस की होगी, जब ही आप उस पर डिसेंट मार्जिन रख के उन प्रोडक्ट्स को बेच पाओगे। इस कैटेगरी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं।
जैसे मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ। 2021 में वो स्ट्रॉ बेचा करते थे। वो क्या करते थे, वो 10 रुपए का स्ट्रॉ खरीदते और 100 रुपए का उसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे बेच दिया करते थे। ऐसा उन्होंने सिर्फ स्ट्रॉ की कैटेगरी को 1 साल तक चलाया है। और अमेजिंग बात तो ये है कि उन्होंने 1 रुपए भी अपनी इन्वेंट्री में कभी नहीं अटकाया। वो रोज जितने ऑर्डर आते उनको सुबह सुबह खरीदते, उनको फिर पैक करते और उनको भेज देते। ऐसे ही मेरे उस फ्रेंड ने 2021 में 12 लाख रुपए उस साल कमाए सिर्फ स्ट्रॉ बेच के। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप भी ऐसे ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जिन पे आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन मिले, क्योंकि राइट प्रोडक्ट आपको वो अचीव करके दे सकता है जो आपको एड्स या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ना करके दे। इसलिए आपको टाइम लेना चाहिए अपने प्रोडक्ट को चूज करने में। बचे हुए 8% अदर कैटेगरीज में आते हैं। जो प्रोडक्ट्स इन सब कैटेगरी में नहीं आते वो अदर्स कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, एक बात है जो सब मिस कर देते हैं ऑनलाइन सेल करते टाइम, जिसके कारण कुछ सेलर्स आज ई कॉमर्स की हेल्प से बहुत बड़ा बिजनेस बना पाए हैं, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये क्या है? हाँ, ये बिजनेस की शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, पर इसे जो क्रैक कर लेता है वो ई कॉमर्स में जीत जाता है और एक बड़ा सेलर बन जाता है, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लोगे, अच्छे मार्जिन वाला प्रोडक्ट ढूंढ लोगे। बट अल्टीमेटली सेल्स इस पर डिपेंड करती है कि आप एक प्रोडक्ट को कितनी जल्दी बनवा पाते हो या मंगवा पाते हो और उसे कितनी जल्दी बेच पाते हो, क्योंकि आपको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी है, आपको माल लाना है और माल फटाफट बेच देना है। मैंने इस वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, जिससे आप भी एक दिन एक बड़े सेलर बन पाए।